नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज सुबह मेरी किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे मेरे ही अपलोडेड वीडियो को दिखाया था जो कि 2022 में मैंने अपलोड किया था। आप सभी के साथ भी ये वीडियो शेयर करना चाहूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप जरूर देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से यहां पर देखा जाए तो भारत की कुंडली विश्व युद्ध को सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी। इसीलिए अभी ये तो कहा जा सकता है कि भारत को तो विश्व युद्ध में हम नहीं देख सकते या भारत की वजह से विश्व युद्ध हो जाए, इस तरह के भी कोई योग यहां पर नहीं दिखाई देते। तो ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आता है कि भारत अभी विश्व युद्ध का साक्षी नहीं बनेगा या भारत विश्व युद्ध की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद दूसरी कैलकुलेशन यहां पर जो आती है वो यहां पर यूके की आती है या ग्रेट ब्रिटेन की आती है। और इसमें मैं यहां पर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि ये जो समय चल रहा है ये भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीका देखा जा रहा है कि यूके की तरफ से भी युद्ध को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एफर्ट यहां पर किए जाएं। इस तरह के योग यहां पर नहीं दिखाई देते। सो दो कंट्रीज यहां पर हमने काट दी, भारत हमने काट दिया, यूके हमने काट दिया। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री का अगर मैं यहां पर नाम लूं तो वो आता है यहां पर चाइना का, कि क्या चाइना वाकई में विश्व युद्ध की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा? क्या चाइना यहां पर विश्व युद्ध छेड़ता हुआ नजर आएगा? और क्या अमेरिका उसको रिस्पांस देता हुआ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? युद्ध बहुत तगारी कुंडलियों को एक साथ लेकर के देखें और सारी कुंडलियों को कैलकुलेट करें तो एक बहुत जो स्पेशल चीज यहां पर निकल के आती है कि ये सारी कुंडलियां अभी विश्व युद्ध को सपोर्ट नहीं करती हैं। आने वाले कम से कम, मैं ज्यादा लंबे समय की बात भी नहीं कर रहा, बट कम से कम 2.5 से 3 साल की मैं बात यहां पर करूंगा कि आने वाले 2 से 3 साल या 2.5 से 3 साल आप ले लीजिए जिसमें विश्व युद्ध के जैसे आसार या विश्व युद्ध की कहानी तो हम नहीं देखेंगे। या मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हमें देखने को मिल जाए कि 2024 में विश्व युद्ध हो चुका है, 2023 में विश्व युद्ध शुरू होकर खत्म हो चुका है या 2025 में विश्व युद्ध इसकी शुरुआत जो हो जाएगी ये मई के महीने से यहां पर होते हुए जरूर हो जाएगी। मई के बाद से राहु अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और दो बड़ी जगह जो बिल्कुल क्लियरली बार बार खबरों में आती हुई दिखेगी, बार बार देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले रहेगा हॉस्पिटल का नाम रहेगा कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में गलत काम होना शुरू हो गए हैं, हॉस्पिटल में नेगेटिविटी बढ़ गई है, डॉक्टर्स गलत काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के केसेस हमें सामने आते हुए जरूर दिखाई देंगे। और या फिर हॉस्पिटल्स में कोई बहुत ज्यादा गंभीर हादसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के भी योग यहां पर जरूर बनते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट, एक पहली चीज यहां पर दिखाई देती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर दिखाई देती है उसमें आता है स्पिरिचुअलिज्म। धार्मिक स्थानों पर किसी न किसी तरह से परेशानियां पैदा हो जाना, धार्मिक स्थानों पर कहीं न कहीं दिक्कतें स्टार्ट हो जाना, धर्म को लेकर के और नए मुद्दों को शुरू कर देना, धर्म को लेकर के एक आंदोलन की शुरुआत कर देना, इस तरह की चीजें यहां पर जरूर देखने को मिलती हैं। 2023 का साल जो रहेगा ये दुनिया को धर्म में बांटने वाला साल रहेगा। धर्म में काफी ज्यादा अप एंड डाउन यहां पर देखने को मिलेंगे और अनफॉर्चुनेटली जब गुरु के साथ राहु का प्रभाव बनेगा तो आदमी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा खराब स्थितियां पैदा करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। 2023 जो है वो एक नई नींव रखने का साल है, मतलब कि एक पुराने मकान को गिरा करके, मलबा हटा करके अब एक नए मकान की शुरुआत करने का समय यहां पर आ चुका है। और डेफिनेटली ये जो नई नींव हम रखेंगे ये एक बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि पूरे विश्व में ये नींव रखी जाएगी। पूरे विश्व को एक तरह से नए सिरे से यहां पर शुरुआत करने के लिए कहा जाएगा और जो इस समय में शुरुआत में साथ दे देगा वो डेफिनेटली यहां पर आगे बढ़ेगा और जिसने अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करी वो आगे जाके डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आएगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए 2023 का साल एक और इंपॉर्टेंट ईयर यहां पर बन जाता है। 2023 में वर्ल्ड वॉर भी होता हुआ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, ये भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जिसको मैंने यहां पर काफी बार कैलकुलेट किया है और मैंने बताया है कि 2023 दुनिया की तबाही का साल नहीं है, 2023 हमारे खत्म होने का साल नहीं है। इसीलिए 2023 में भी वर्ल्ड वॉर जैसी, मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा भारी परेशानियां यहां पर देखने को मिलेगी या कोई न्यूक्लियर वॉर यहां पर देखने को मिलेगा, इस तरह की योग नहीं दिखाई देते, बटा हुआ दिखाई देगा। एक नई तरह की करेंसी स्टैब्लिश होते हुए दिखाई देगी। करेंसी इन द सेंस, नई करेंसी नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि एक नया इकोनॉमिकल बैलेंस यहां पर सभी के बीच में बनता हुआ नजर आएगा।
इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी चीज है जो हमें देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर कि रूस और भी ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आएगा और भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता हुआ नजर आएगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माहौल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बनते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड में बड़े लेवल पे बदलाव होते हुए दिखेंगे और वर्ल्ड में एक नया एस्टैब्लिशमेंट यहां पर होता हुआ दिखेगा, समझौते बनते हुए दिखेंगे, समझाइश होती हुई दिखेगी, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक तरह से क्लियरिटी की तरफ यहां पर आता हुआ जरूर दिखाई देगा। इस तरह के योग यहां पर दिखते हैं। तो एक आईने के ऊपर जो मिट्टी की धूल की परत जो जम जाती है, वो धूल की परत हटाने का समय आ चुका है और 2023 का स्वागत करने का समय यहां पर आ चुका है। एंड डेफिनेटली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक लर्निंग ईयर रहेगा। ये एक बार फिर से नेचर के साथ बैलेंस कर करके एक बार फिर से चीजों को समझने का और अपने आप को समझाने का समय रहेगा। तो आप सभी ने वीडियो कब रिलीज हुआ वो डेट भी देख ली, वीडियो का थंबनेल क्या था वो भी देख लिया, और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में क्या बताया था वो भी आप सभी ने बहुत क्लियरली देख लिया। सो पहली चीज, विश्व युद्ध के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और कर रहे हैं, और इसी बातों के साथ 2022 का भी पूरा साल निकला था और 2023 का भी पूरा साल निकल गया। बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया था कि भारत, यूके अभी विश्व युद्ध की रेस में नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई विश्व युद्ध होता हुआ दिखाई देता है, और ना ही चाइना अभी बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम उठाएगा। देयर इज अ इकोनॉमिकल वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और वो ही यहां पर हमें होते हुए भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि धार्मिक विवाद या धार्मिक स्थानों को लेकर के कोई विवाद होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से देश और दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होते हुए नजर आएगी, और ये भी हमने बहुत क्लियरली देख लिया है। अभी भी चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में जो एक परिस्थिति जो देखने को मिल रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है वो आप सभी को पता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बहुत क्लियरली इस वीडियो में बताई थी, 2023 का साल कैसा जाता हुआ नजर आएगा, 2023 के साल में क्या कुछ चीजें होते हुए नजर आएंगी, कोर मकसद 2023 का क्या रहेगा। और 2023 हमने कहा था कि ये डराने वाला, ये परेशान करने वाला, ये कोरोना को लाने वाला या ये बीमारियों को लाने वाला, पैंडेमिक को लाने वाला साल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी कई बातें करी थी कि 2023 में कोई बीमारी आएगी, 23 वापस परेशान करेगी, कोरोना बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगा, और बार बार लोगों को कोरोना के नाम पर डराने की कोशिश की गई थी। बट मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि मैं कोरोना और कोरोना के जैसी कोई और पेंडेमिक 2023 में नहीं देख रहा हूं, एंड दिस इज अ लर्निंग ईयर। ऑलमोस्ट 11 महीने पूरे हो चुके हैं और कुछ ही समय बाकी है 2023 के साल को खत्म होने में, और हम बहुत अच्छे तरीके से इस साल को निकालते हुए नजर आए। डेफिनेटली बहुत सारी लर्निंग्स देखने को मिली, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी, बहुत सारी चीजें देश और दुनिया के बारे में पता चली, और आगे के स्ट्रक्चर को समझने में काफी ज्यादा आसानी हुई, अपने आप को स्टेबल करने में काफी आसानी हुई। इकोनॉमिकली एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिला, इकोनॉमिकली क्रंच कहीं ना कहीं देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इस 2023 के साल में हमें देखने को मिली, और इसी वजह से 2023 का साल भी परेशानियों के बावजूद लर्निंग लेसन के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए हमने निकाल दिया, और हमने फाइनली सारी परेशानियों को ओवरकम कर दिया। ये वीडियो हालांकि मुझे दिसंबर के लास्ट वीक में अपलोड करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, और क्योंकि मैं एक्साइटेड था तो मुझे लगा कि आज ही इसके साथ आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो जितना जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा सकें। देखिए, मकसद सिर्फ इतना सा है कि ज्योतिष का जो ज्ञान है और ज्योतिष का जो शास्त्र है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, और ये बहुत खूबसूरती के साथ हर एक चीज़ को बहुत क्लियरली आप सभी के सामने रखता है। मैं बार बार कहता हूं कि ग्रह किसी का नुकसान करने वाले नहीं है,
ग्रह किसी को परेशान करने वाले नहीं है, ग्रह बस अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है। हमारी डेस्टिनी को शायद हम बदल नहीं सकते, हमारी डेस्टिनी को शायद हम पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते, बट प्लैनेट के सपोर्ट से हम चीज़ों को आसान ज़रूर कर सकते हैं और हम चीज़ों की तरफ अपने आप को ज़रूर बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। सही गाइडेंस के साथ और सही प्लैनेटरी स्ट्रक्चर को समझ करके आगे बढ़ना सफलता को पाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। इसी वजह से आप सभी को एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा कि बहुत बार लोग मुझे जब पूछते हैं कि सर 5 साल बाद मेरा क्या होगा ये बता दीजिए, 10 साल बाद मेरा क्या होगा ये बता दीजिए, 20 साल बाद मेरी लाइफ कैसी जाएगी ये बता दीजिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि समय के साथ चलिए, आगे भागने की कोशिश मत करिए। कभी भी जब आप कुंडली दिखाते हैं तो इस तरह के सवाल कभी ना पूछें कि या इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में न रख के चलें कि 5 साल बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि सही तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे और समय के साथ साथ एनालिसिस करते हुए, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 5 या 10 साल बाद भी आपका जीवन अच्छा जाएगा। बट उसके लिए एफर्ट तो आज डालना पड़ेगा। उस 5 साल को अच्छा बनाने के लिए कुंडली को आज समझना पड़ेगा और आज समझ करके उन्हीं कदमों पर, उन्हीं स्टेप्स पर चलना पड़ेगा जो कुंडली में डिफाइन है, तभी जाकर के आपका समय अच्छा जाएगा। 2023 में भी जनवरी से लेकर के नवंबर तक हमने कई सारी कैलकुलेशंस करी, देश और दुनिया में अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग चीज़ें बना करके मैंने आप सभी के सामने रखी, एंड सारी चीज़ें बाय गॉड ग्रेस एक के बाद एक आप सभी के आशीर्वाद के साथ सही होते हुई नजर आई। और एक एक चीज़ को हमने प्लैनेट बाय प्लैनेट समझ करके एक एक महीने को, एक एक दिन को बहुत आराम से अच्छी अच्छी रेमेडी करते हुए और बहुत रिलैक्सिंग चीज़ों के साथ निकालने की कोशिश करी। दुनिया में जहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल था, दुनिया में जहाँ पर एक तरफ लोग डराने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर ज्योतिषियन वास्तु के इस चैनल के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए ये समय बड़े आराम से निकलता गया। एंड 100% ये आप ही के शब्द हैं इसलिए 100% बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस चैनल को देखा है उसने डेफिनेटली एक चीज़ तो समझ ली होगी कि ज्योतिष शास्त्र बहुत डीप है, ज्योतिष शास्त्र में चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती हैं और ज्योतिष शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग अगर चलना है तो डेफिनेटली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। और ज्योतिष शास्त्र में कोई लिमिट नहीं है, आप हर तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। मैं प्रेडिक्ट करने की बात नहीं कर रहा, बट मैं कैलकुलेट करने की बात तो ज़रूर कर रहा हूँ। चाहे वो अर्थक्वेक्स हो जाएं, चाहे वो साइक्लोन्स हो जाएं, चाहे वो महंगाई हो जाए, चाहे वो किसी की डेथ हो जाए, चाहे वो किसी के बारे में कोई अच्छी चीज़ हो जाए, चाहे किसी की बीमारी हो जाए, चाहे कुछ भी इस दुनिया में घट रहा हो, हवा पानी बारिश तक को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे वैदिक ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, जिसे हम खुद लर्निंग भी कर रहे हैं और दूसरों को बांटने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरा एस्ट्रोलॉजी का नया बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बैच रहेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर आपका वेलकम है, ताकि आप भी सीख पाएँ कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से शुरू होती है और एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ती है। मैं वो एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं सिखाता कि पहले घर में ये ग्रह बैठा है तो ऐसा रिजल्ट दे देगा, या 5वें घर में ये ग्रह बैठा है तो ऐसा रिजल्ट दे देगा, क्योंकि ऐसी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, वाकई में प्लैनेट्स को समझना चाहते हैं, तो ही आप मुझे मैसेज करिएगा, ताकि आप उस ज्ञान की रेस्पेक्ट खुद भी कर पाएं और दूसरों को भी समझा पाएं। सो 2023 में बहुत सारी घटनाएं घटी, 2023 में बहुत सारी चीजें हुई, 2023 में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। कुछ बहुत ज्यादा अच्छी थी और कुछ में कई सारी परेशानियां भी देखने को मिली। बट 2023 एक तरह से दुनिया को जोड़ने का समय था। 2023 एक तरह से बड़े देशों को एक मंच पे लाने का समय था। 2023 एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट को दूर करके चीज़ों को क्लियर करने का समय था, और ये समय हमने बहुत बहुत आराम से निकाला। अब बारी है 2024 की। 2024 क्या लेकर के आ रहा है, 2024 क्या करता हुआ नजर आएगा, 2024 में आप सभी को कैसे अपने आप को सचेत करना है,
अपने आप को रिलैक्स करना है। 2023 नंबर 7 का साल था, 2024 नंबर 8 का साल है। शनि 2023 में भी कुंभ राशि में थे, शनि 2024 में भी कुंभ राशि में है, बट दोनों शनि में बहुत बड़े अंतर देखने को मिलेंगे। शनि की चाल के साथ साथ राहु का राशि परिवर्तन किस तरह से इंपैक्ट देगा, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलते हुए जब नजर आएंगे तब 2024 में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको विद द टाइम आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी, जहां पर अब हम अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे फॉर 2024 की 2024 में क्या कोई तबाही आने वाली है, 2024 में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, 2024 में हमारा जीवन किस तरह से जाने वाला है। सारी जानकारी मैं आपको आने वाले लाइव सेशन में देने की कोशिश करूंगा। रविवार के दिन लाइव सेशन हम 2024 पर ही रखेंगे, जिससे कि हम सभी को पता चले कि किस तरह की चीजें 2024 में जाने वाली है। और आपकी राशियों के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं, वो भी आपको मिल जाएंगी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पर्सनल नंबर्स पर मैं वीडियो बना रहा हूं, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी भी कोशिश करेंगे कि 2024 भी हमें बहुत अच्छे से निकालना है, एंड 2024 भी हमें इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए चलना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।